नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास। देखिए, आज के वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है मेरा उद्देश्य होगा और मैं इसको पूरा आपका क्लियर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि भारतीय संविधान का जो बेसिक है वो आपको पता हो कि संविधान होता क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हमारा वीडियो आप देखिए कैसा लगता है। तो बात आती है भारतीय संविधान। तो संविधान जो है वो है क्या? संविधान एक तरीके से हमारा क्या है, एक गाइडलाइन है, एक नियम है, एक कानून है कि इस देश को है कैसे चलाया जाए। एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो जो हमारा संविधान है वो एक तरीके से क्या है, कानून है। क्या है? कानून मान लीजिए आप एक, या फिर इसे आप एक कह सकते हैं नियम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको नियम भी कहा जा सकता है। समझ में आ गया? इसे हम कहते हैं भारतीय संविधान, संविधान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की शुरुआत हुई कहाँ से। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका पता है आपको कि हमारा 31 दिसंबर सन 1600 में क्या हुआ था, BCI यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में। और तभी हमारे अंग्रेज क्या कहते हैं, भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। फिर आपका हुआ क्या कि सन 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ, आपको पता होगा, तो अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने वहाँ बंगाल में अपना अस्तित्व स्थापित किया। और उसके बाद जब इनका 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो ये उत्तर भारत में इनका विकास भी क्षेत्र विस्तृत होगा। जब इनका क्षेत्र विस्तृत हुआ उस समय जो हमारे गवर्नर थे वो कौन थे? 1765 से लेके आपका 1772 तक आपके जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने किया था द्वैत शासन की शुरुआत की थी। क्या की थी? द्वैत शासन की शुरुआत की थी। और इसके इस बीच के दौर को क्या कहा जाता है? भारत की लूट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस दौर में क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लूट किया और उन्होंने पर्सनल निजी व्यापार करना भी शुरू कर दिया था। तो उन्होंने शुरू किया। तो जब हमारे गवर्नर बन के आए कौन? वॉरेन हास्टिंग। 1773 में जब आपके गवर्नर बन के आए वॉरेन हेस्टिंग, जब बन के आए तो उन्होंने क्या किया था, उस समय इस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। और ब्रिटिश, जैसा बताता था कि ब्रिटिश ने क्या किया कि एक नियम लाया, उसे कहा किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। तो भारतीय संविधान के विकास को समझने से पहले हम इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका होता है कंपनी का शासन 1773 से लेके 1857 ईस्वी तक। यानी कि कंपनी का शासन कब से रहा? 1773 से लेके 1857 के बीच जो भी एक्ट आए वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आए, जिसमें आपके चार्टर एक्ट आए, पिट्स इंडिया एक्ट आए, ये सारे एक्ट आए। और पता है कि सन 1857 की जब क्रांति हुई उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्तित्व था वो पूरा समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश के पास। मतलब ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं आगे होता क्या है। कि सबसे पहले अब हमको पता है मैंने कि 1765 से लेके 1772 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव ने देव शासन लगाया और लोगों ने क्या किया, जो अधिकारी थे ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने क्या किया, इसको लूटा अच्छे तरीके से। तो वो काफ़ी धनी होते चले गए और यहाँ पे वो चीज़ों को काफ़ी एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, इसको कमी को रोकने के लिए वॉरेन हेस्टिंग आया। तो उसी समय एक एक्ट लाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के में कि उसको कैसे एक रेगुलेट किया जाए, कैसे नियम नियंत्रित किया जाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो रेगुलेटिंग जो एक्ट आपका आया सन 1773 ईस्वी में, इसमें कुछ चीज़ें लाई के आई गई। आपको मैंने बताया था कि अंग्रेज जो थे वो 3 जगह शासन करते थे। 3 जगह कहाँ कहाँ पे थे आपका? एक तो आपका बम्बई में उनकी प्रेसिडेंसी थी, एक आपकी मद्रास में थी और एक आपकी कहाँ थी? बंगाल में थी। 3 प्रेसिडेंसी थी। तो हुआ क्या कि इन तीनों प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया, एक कर दिया गया। किसके तहत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट
1773 के अकॉर्डिंग। तो हुआ क्या कि बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे हम कहने लग क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तथा मद्रास व बम्बई को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे आप क्या कहने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया और इसमें सम्मिलित कर दिया गया। ठीक, ये हमारा एक्ट आया गया और उसी एक्ट के अकॉर्डिंग सन 1774 ईस्वी में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई, कलकत्ता में की गई। कहाँ पे की गई, कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और उसमें आपके 4 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। क्या किया, 4 न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिसमें से आपके एक क्या थे, मुख्य न्यायाधीश। वो कौन थे आपके, लॉर्ड एलिजा इम्पे जी थे, और 3 आपके सहायक जो थे वो क्या थे, लॉर्ड हाइट, लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड लिमिस्टर। ठीक, अब हम कैसे इनको याद करें, तो हम बताना चाहेंगे कि एलिजा ने अप्लाई किया, कहाँ पे किया, एससीएल में किया। कहाँ पे किया, एससीएल में किया। तो ई से क्या हो गया, एलिजा हो गया, एस से आपका हाइड हुआ, सी से आपका चैम्बर्स और एल से आपका क्या हुआ, लिमिस्टर हुआ। ठीक, समझ में आ गया इतनी चीजें। फिर आगे देखिए, ये सही हो गई। फिर आपका नेक्स्ट क्या हुआ कि ये तो हो गया आपका। फिर आपका उसी समय जो बंगाल का गवर्नर था, हमने बताया ना कि 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में आपका गवर्नर कौन बन के आया था, वॉरेन हेस्टिंग। कौन आया था, वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग को क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आप क्या आंसर बताएंगे, वॉरेन हेस्टिंग बताया जाएगा। उसके बाद सन 1781 में आपका आया था संशोधन अधिनियम, जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर आपका सन 1784 ईस्वी में आया पीट्स इंडिया एक्ट। देखिए पीट्स मतलब क्या होता है, डिवाइडेशन। तो हुआ क्या था इसमें, डिवाइडेशन किस चीज़ का किया गया कि जो कंपनी के कार्य थे, कंपनी के 2 कार्य होते थे, एक तो नियंत्रण करना, राजनीतिक कार्य था, और एक उसका कार्य था व्यापारिक कार्य। तो कंपनी के कार्यों को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। तो जो राजनीतिक कार्य देखते थे उन्हें कहा गया नियंत्रण मंडल के अधीन कर दिया गया, और जो व्यापारिक कार्य देखते थे उनको निदेशक मंडल के अंतर्गत रख दिया गया, जिन्हें कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी ये दोनों पद कब बनाए गए, जब 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया। इसको कैसे याद करें, देखिए राजनीतिक में क्या होता है, राजनीति को कंट्रोल करना पड़ता है और बिजनेस को निर्देश करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए हो गए, राजनीति के लिए हो गए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए हो गए, निदेशक मंडल निर्देशन करने के लिए हो गए। तो आपको समझ में आएगा इतने सारे टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आगे का वीडियो मैं आगे बताऊंगा आपको जितने चार्टर्ड एक्ट आए हैं हम उनसे संबंधित आपकी बातों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।